मैम जैसे हम लोग ज्योग्राफी का ही स्टूडेंट है, तो मैम जब सर क्लास में आते थे हम लोग तुम डर जाते हैं, जरा सा इधर उधर फेस कर देते हैं, तो धिराने लगते हैं, ग्राउंड में दौड़ते हैं। तो सर घर में भी मतलब वैसा ही रहता है डर। सर जो ये बुक सर लिखे हैं आपको कब से अवेलेबल हो जाएगा सर दुकान पे, जो लेके खरीद के पढ़ना चाहते हैं? कांग्रेचुलेशन डैडी, आपने एक नया बुक बनाया, उसमें मेरा नाम छपाया, दादू का नाम छपाया। समालोचना नहीं होगी तब तक आगे हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे, तो ये बहुत जरूरी है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं फिर से अमित सोरेन और सारे लोगों को खासकर ज्योग्राफी डिपार्टमेंट लिए आई थी ना, देखिए कैसे लगे खड़े में। मजा आ गया ब्रो। हम नाश्ता खा रहे हैं। देखिए जिसलिए आया था वो मिल गया उसे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपसे इस वीडियो में। तो गाइस बहुत दिनों के बाद आज हम ब्लॉग बना रहे हैं, और गाइस मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, इसकी वजह से उसमें माइक अपलोड लोड नहीं ले रहा है, इसीलिए ब्लॉग मेरा नहीं आ रहा था। बट आज दोस्त के मोबाइल से ब्लॉग बना रहे हैं, और आज हमारा ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के एचओडी सर का एक बुक प्रकाशित होने वाला है, तो उसी के बारे में आज प्रोग्राम रखा गया है। तो प्रोग्राम 1 बजे से स्टार्ट होगा। अभी हम लोग का क्लास चला है, तो अभी एक क्लास किए हैं हम लोग, और उसके बाद जा रहे हैं हम लोग लाइब्रेरी में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी 1 डेढ़ घंटा टाइम है, तो हम लोग अभी से हॉल में नहीं जाएंगे। बट प्रोग्राम 1 बजे से स्टार्ट होगा, तो आज आप लोग को भी दिखाएंगे क्या क्या होता है। तो बने रहिएगा वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, और चलिए अभी पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं प्रोग्राम में। नहीं सर नाश्ता मंगवाया गया, तो नाश्ता का पैकेट जैसे ही लड़की लोग देखिए सब रुक गई है, और देखिए सर यहाँ खड़ा हो गया उनके। आज जा रही है यहीं पे प्रोग्राम होगा, इस हॉल है इधर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लाइब्रेरी में, उसके बाद फिर आएंगे यहाँ पे, क्योंकि देखिए लोग सर नाश्ता खाने के लिए जा रही है। सर यही हॉल है, इसके अंदर होगा प्रोग्राम। गैस इसी हॉल में प्रोग्राम है, और यहीं पे होने वाला है। अभी लाइट वगैरह नहीं, इसलिए अंदर अंदर लग रहा है। सब लोग आ रहे हैं, और अभी जनरेटर चालू होने वाला है, तो पूरा क्लियर दिखेगा। और बहुत गर्मी है गैस, बहुत ज़्यादा। देखिए हमारे चोरी से जो सामने दिख रहे हैं आप लोग को ब्लैक साइड में, इन्हीं का बुक है गैस, लिखे हैं प्रकाशित होगा, तो उसी के बारे में प्रोग्राम रखा गया है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, आप लोग को पूरा दिखाएंगे लोग। Knowledge for the present Gen Z, Alpha and Beta generation, somehow lost in the fast-paced digital contents, integrating the same intention of the author, Reverend Dr. Amit Amar Soren, to present and release the book for the students to concretize their knowledge in their subject. With a huge round of applause, I would like to call upon the stage Reverend Dr. Vimal Revan sir, the principal in charge of our college. आज के इस विमोचन के शुभ अवसर पर उपस्थित हमारे बीच हमारे सोरेन साहब, जिनको हम लोग राजा के नाम से जानते हैं, अभी भी राजा हैं और पुलिस डिपार्टमेंट में थे, और ये बहुत खुशी होती है कि हमारे बीच आते हैं, और इनके बेटे के द्वारा ये किताब लिखी गई जिसका हम लोगों ने विमोचन किया। इस अवसर पर सभी उपस्थित, खासकर ओपी मातो सर, हम लोग साथ हैं, बहुत दिन यहाँ पर एक साथ पढ़ाई लिखाई रिटायर कर गए, कमला सर, और हमारे जितने शिक्षक हैं सभी लोग यहाँ पर आए इस विमोचन के अवसर पर। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप लोग हर एक विद्यार्थी से मेरा अनुरोध होगा कि आप ये किताब को पढ़ के इसकी आलोचना करें, ताकि प्रेरणा मिले लेखक को कि हमने क्या लिखा है। और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो ये किताब की सार्थकता महसूस नहीं होगी हम लोगों को। तो मैं एक ही निवेदन करता हूँ कि हर एक विद्यार्थी और जितने शिक्षक हैं, मैं अमित सोरेन को बधाई दे रहा हूँ कि वो इस तरह के काम को कर पाए, और मैं चाहूँगा कि आप लाइब्रेरी में भी कुछ प्रतियाँ रखें, और कोशिश हो तो शिक्षकों को सब्सिडी रेट में सभी शिक्षकों को अपनी किताब एक दे दे, ताकि हर शिक्षक पढ़े और कुछ ना कुछ समालोचना वो कर सके किताब के विषय में कि आपने क्या लिखा है। उससे आपको एक विजन मिलेगा कि हमको आगे क्या करना है। जैसे मातो सर ने बोला कि 0 के बाद 1 और 2 आता है, तो जब तक समालोचना नहीं होगी तब तक आगे हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे, तो ये बहुत जरूरी है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं फिर से अमित सोरेन और सारे लोगों को, खासकर ज्योग्राफी डिपार्टमेंट को बधाई देता हूँ कि आप इस तरह के काम को करें,
और इससे छात्र ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को धन्यवाद। Thank you so much, sir. Such a narrator, we always love to hear from you. Calling upon next, I would like to invite Mrs. Seema Bharadwaj Soren and Miss Joyce Mahima Soren to come up on the stage to share your words of pride. कॉन्ग्रेचुलेशन डैडी, आपने एक नया बुक बनाया, उसमें मेरा नाम छपाया, दादू का नाम छपाया, और आपने हमारी पूरी फैमिली को स्वच्छ रखा, अच्छा रखा, उसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। बिना माइक की बोल पुस्तक के द्वारा मैं आने वाले सभी टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, प्रोफेसर्स को और आने वाले को ये आशीष मिलने पाए। मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे ब्रेन कुल हुआ है, इसलिए इस अवसर पर फिर भी मैं परमेश्वर के द्वारा आशीष देता हूँ। डॉक्टर सोरेन, अमित सोरेन द्वारा लिखी गई पुस्तक इकोनॉमिक ज्योग्राफी आप सबों के सामने है। यहाँ पर उपस्थित है, हम उनको पूछे एक बार कब लिखते हैं, कब पढ़ते हैं। हमेशा तो काम से दौड़ते रहते इधर से उधर, तो बोलते हैं उसी में पढ़ते हैं। देखिए, पहला में थोड़ा सा बाल था, दूसरा पूरी तरह से बाल शरीर सफेद हो गया। ऐसा नहीं होता है लिखना पढ़ना, मामूली नहीं है किताब लिखना भी, मामूली नहीं है पढ़ना भी। जिसके अंदर धुन है, चील है, वही सब चीज कर पाएगा। जो कि हम लोग देखते हैं इधर बहुत व्यस्त होने के बाद कुछ पता ही नहीं चलता कब पढ़े कब लिखे, लेकिन इतना समय blessings as well as encouragement. मैं भी बिना माइक से ही बोलता हूँ। आज इस सभागार में पुस्तक विमोचन के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित In his queue, and the queue is continuing. Lot more concrete contents are going to come to you in a very, very comprehensible manner. This is a very good opportunity for all the students of geography who are preparing for the different competitive examinations as well as for your academic examinations. This book is really going to give you a lot of everyone of the dais, it's ठीक है, हिंदी में बोलते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। ये हम बुक के बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहते, ठीक है, क्योंकि बुक एक ऐसी चीज़ है जिसको जो जैसे पढ़ते हैं वो ऐसा लेते हैं, ठीक है। तो मैं जस्ट एक जर्नी अपना शेयर करना चाहता हूँ। हमारे बीच, हमारे सामने में वो सभी लोग बैठे हैं जिसके कारण हम यहाँ पर हैं। सो कई बार लगता है, हमसे कुछ लोग पूछे कि किसको बुलाएंगे आप बुक के विमोचन के लिए। हम बोले हम बस उसको बुलाएंगे जिसके कारण हम ये बुक लिख पाए हैं। सो इट हैज़ बीन अ जर्नी। मेरे फादर यहाँ पर बैठे हैं और मैं बहुत इंस्पायर्ड, मतलब जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो ये पुलिस डिपार्टमेंट में थे और अगल बगल में पुलिस वाला लोग, सिपाही, पुलिस गाड़ी देख के बहुत फैसिनेटेड रहता था, ठीक है, कि आगे चल के हम भी पुलिस वाला बनेंगे। दिस वॉज माई एम एंड ऑब्जेक्टिव, लाइफ में यही सोचते थे, ठीक है। दूसरी ओर माँ दिखती थी, वेयर शी वॉज अ टीचर, ठीक है। दो बिल्कुल अलग अलग पर्सनालिटी, दो बिल्कुल अलग अलग तरह का, क्या बोलेंगे, प्रोफेशन वाले लोग। और शायद स्टूडेंट इसको जस्टिफाई करेंगे कि मेरे में दोनों आ गया, ठीक है। ये दोनों ही चीजें मेरे अंदर आ गई, शायद द टीचिंग क्वालिटी ऑफ माय मदर, ठीक है, एंड द पर्सनालिटी एंड डिसिप्लिन ऑफ माय फादर। दैट्स व्हाई व्हाट आई एम टुडे। हम जो हैं बस इनके कारण हैं।
और सर शेयर कर रहे थे past 2-3 years have been like lot of things has been going on in life, लेकिन सबके लाइफ में आता है, ठीक है, सब कोई उसको बेयर करते हैं। ऑफ कोर्स सर मेरे बारे में बोले थे, बट आई कैन गिव टेस्टिमनी कि इन्होंने कितनी चीज़ें की है, ठीक है, और हम लोग आपस में बहुत शेयर करते थे, बातचीत करते थे। तो ऑफ कोर्स पर्सनल लाइफ अपनी जगह होता है, लोग ये करते हैं। और सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, ठीक है, जिस साल में सर यहाँ टीचर बन के आए थे इस कॉलेज के, जिसको हम लोग बोलते हैं फाउंडर टीचर्स में थे, उस साल में पैदा हुआ था, ठीक है। सर जिस साल टीचर बने थे मैं उस समय पैदा हुआ था। तो ही हैज बीन माय टीचर एज अ स्टूडेंट। मैं इनके अंडर में पढ़ा हूँ। जब मैं कॉलेज ज्वाइन किया करके, देन ही वाज माय हेड। बिमल सर उस समय कंट्रोलर थे, सुशील सर उस समय प्रिंसिपल थे, ठीक है, और बहुत सपोर्ट मिला मुझे इस कॉलेज में। और धीरे धीरे एक ऐसा भी समय था जब मैं विभाग में अकेले था, एक लौता टीचर, और पूरा रूटीन चलता था, 6 से 7 क्लास चलता था। और सब बोलते थे कि अरे सब क्लास माइनस क्या नहीं कर देता, मतलब नहीं बच्चा लोग दूर से आता है। और मैं 7 क्लास अकेले लेता था, 7 लॉन्ग पीरियड्स लगातार। उसके बाद एग्जाम्स होते थे। ऑफकोर्स एग्जाम का इतना लोड नहीं था, 3 ईयर डिग्री कोर्स था उस समय में, ठीक है, लेकिन ये परिस्थितियां, ये लोग, ये समय और सीखने की इच्छा मुझे इस स्थान पर लेकर के आया जहां पर मैं हूं। इसके बाद कि ये बुक कब लिखे थे और किस परिस्थिति में हम लिखे थे, आई नो दैट, ठीक है, लेकिन ये बुक रखा रहा। ये हैंड रिटन पूरा बुक था। ये इतनी मोटी सी किताब थी जो हैंड रिटन करके हम हाथ से लिख करके इसको रखे थे, लेकिन कभी ये नहीं हो रहा था। आई एम थैंकफुल फॉर, वहां पर एक स्टूडेंट खड़ा है मेरा, हेमन, इसका एक बड़ा भाई था बीरेंद्र मरांडी, ही इज अ टीचर नाउ, ठीक है, और उस लड़के ने मुझे इतना मदद किया, सर हम टाइप कर देंगे सर ये चीज को हम करेक्शन कर देंगे। और उस बच्चे ने लगभग 1 साल मेरे साथ समय दिया, और हम लोगों ने इस बुक को एक बुक के रूप में, अभी तीसरी बुक भी आने वाली है सर, तीसरा बुक भी लगभग कंप्लीट है, ठीक है। तो हम नेट में सर वो ऐसा स्टूडेंट रहा जो लगातार 8 बार नेट निकाला, JRF निकाला, अभी +2 में वो टीचर है, होपफुली आने वाले समय में ही विल आल्सो बी अ लेक्चरर, ठीक है, वो उसका मैं हमेशा नाम लेता हूँ। नहीं, कई परिस्थितियां आती हैं जब आपको नहीं लगता है, तो शी इज द फेस ऑफ एनकरेजमेंट, ठीक है। हम घर जाते हैं, बच्चे को, आपको उससे मतलब नहीं है कि आप कितना देर काम करके आ रहे हैं, उसको उससे मतलब नहीं है कि आप कितने थके हुए हैं। जब व्हेन यू रीच होम, आपका समय अब मेरा है, ठीक है, आप अपना काम करके आ गए, आप बाहर थे, यू वर एंजॉयिंग, नाउ द टाइम इज माइन। और हम कभी बोलते हैं बेटा 5 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा चेंज करने दो, रिलैक्स करने दो, नहीं, शी विल कंटिन्यू विथ हर ये। तो ये एक मोटिवेशन मिलता है, वो लगता है जो एनर्जी हमारी खत्म हो गई है, वो एनर्जी फिर से रिवाइव हो जा रहा है। और आई एम द ओनली सन, ठीक है, बट वहां पर 2 भाई लोग बैठे हुए हैं मेरे, ठीक है, एक बड़े भाई हैं, एक छोटे भाई हैं, ठीक है, मिस्टर निपम खालको एंड मिस्टर आशित लवी लकड़ा, ठीक है। ये ब्लड रिलेशन में कहीं नहीं है, बट जितना, अगर मेरा अपना भाई जितना नहीं कर पाता, ये लोग दोनों ने उतना मेरे लिए किया है, ठीक है। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माई कलीग्स इन माई डिपार्टमेंट। वन प्रकाश मेहता है, प्रोफेसर दीप्ति बारला है, ठीक है। अब दे हैव टेकन 90% ऑफ माई लोड ऑफ माई डिपार्टमेंट, ठीक है, क्लासेस के मामले में। अब जितने नोटिस होते हैं, नहीं मैम देखेगी, हम लोग टूर जाते हैं, मैम सुपरवाइजेज, हर चीज अब ये कर रहे हैं। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू देम कि अब हम थोड़ा सा रिलीव हो गए, हम एकेडमिक से काम पर काम कर सकते हैं या दूसरे जगह पर और काम कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल, ठीक है, मेरे डिपार्टमेंट के जितने लोग हैं उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, श्वेता मैम, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू मैम, ठीक है। मैंने एक एक्चुअली बुक लिखना जितना कठिन है, उतना ही कठिन इसको एडिट करना है। बुक लिखना आप धारा प्रवाह लिख लेते हैं, लेकिन जब वो टाइप होकर के आता है, और वैसे जगह से टाइप होकर के आता है जिसको इंग्लिश नहीं आता है, तो उसमें लाखों करोड़ों गलतियां होती हैं।
और जैसे जैसे आप गलती सुधारते जाते हैं, पहला रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, तो वो एडिटिंग उतना टफ हो जाता है। एक एक बिंदु, एक एक मात्रा सबको ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। और मैंने जब रिक्वेस्ट किया मैम कि हम नहीं सक रहे हैं, मेरे से नहीं हो रहा है, ठीक है, फिर हम लोगों ने बैठ के बातचीत की कि आपको एडिटर के रूप में ये कर सकते हैं। हमने पब्लिकेशन से बात किया कि क्या एडिटर का ऑप्शन आता है कि नहीं आता है, और सब चीज़ लाइन अप करने के बाद मैम स्टार्टेड डूइंग अ वर्क एंड शी रिलीजियसली डिड हर वर्क। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू फॉर योर वर्क। और सर लोग बता रहे थे कि किसी भी चीज़ में बोलते हैं तो इनको जानकारी है, तो आई थिंक मेरा जो भी नॉलेज है इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, और इस एक्सपीरियंस के पीछे एक जन का और हाथ है, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपने घर के काम और घर की परेशानियों के तले दबे रहेंगे तो आप बाहर का काम नहीं कर सकते। सो आई एम थैंकफुल फॉर सीमा, ठीक है, कि शी हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड, ठीक है। मुझे जस्ट एक बोलना होता है कि मैं बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता हूँ हॉस्पिटल के कारण, ये के कारण आई ट्रैवल अ लॉट, ठीक है। तो इट्स जस्ट अ कॉल कि अच्छा हमको आज लेट होगा, ठीक है, आज हम रांची जा रहे हैं, ठीक है, आज हमको कल मुझे एक जन से मीटिंग करना था, आई लेफ्ट एट 8:15 इन द नाइट, 8:15 बजे मैं रात में निकला हूँ, ठीक है। और जस्ट हमको इन्फॉर्म करना होता है हम अभी जा रहे हैं, हमको लेट होगा लौटने में, ठीक है। तो वो खाली हमसे पूछती है कि कितना लेट होगा, हम लोग सो जाएंगे, ठीक है, कि गेट ये करेंगे, और आई रिटर्न ऑलमोस्ट एट 11, ठीक है। मैं 11 बजे कल रात में वो काम को ख़त्म करके 11 बजे मुझे लौटने में हुआ। तो अगर ये सपोर्ट आपको नहीं मिलता है, ठीक है, तो आप वो कदम को आगे नहीं बढ़ा सकते, आपका पैर बंध जाता है। सो आई एम थैंकफुल टू यू फॉर योर सपोर्ट। एंड लास्टली टू माय स्टूडेंट्स, you all motivate me to be the teacher I am. मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि क्लास में क्यों टाइम पर जाना है, क्यों छुट्टी नहीं लेना है, इसलिए क्योंकि ये बच्चे 1 घंटा के लिए, 2 घंटा के लिए 10 किलोमीटर से, 20 किलोमीटर से, कहीं और से आपका क्लास अटेंड करने के लिए आ रहे हैं। मैं पूरे कॉलेज में बोलता हूं कि मेरे जो ज्योग्राफी के बच्चे हैं, they are the most disciplined, most sincere students. और ये एक मेरा बहुत बड़ा मोटिवेशन है, ठीक है, कि मुझे इनके लिए अच्छी चीजें करनी है, मुझे इनके लिए मोटिवेशन। एंड थैंक यू फॉर मेकिंग अस टीचर्स, ठीक है। और सर ये क्रम चलता रहेगा सर, ठीक है, ये 1 किताब 2 किताब नहीं है। अभी तक हम ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, शायद उस दिन लिखना बंद कर देंगे जिस दिन हम ज्योग्राफी के टीचर हो जाएंगे, ठीक है। तो जब तक हम स्टूडेंट हैं तब तक सर लिखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। सो थैंक यू ऑल फॉर कमिंग, थैंक यू ऑल फॉर ब्लेसिंग, ठीक है। इसी तरह मोटिवेट करते रहिए, एनकरेज करते रहिए, एंड थैंक यू ऑल। तो गैस अब हम लोग का प्रोग्राम खत्म हो गया और सब लोग जा रहे हैं, अब हम लोग ही जाएंगे रूम। गैस जितना ही प्रोग्राम होना था हो गया, और बाकी आप लोग वीडियो में देखे हो, बाकी वीडियो कैसा लगे कमेंट बताइएगा। फिर मिलते किसने वीडियो देखिए सर का वीडियो। तो चलिए आगे क्या होता है फिर देखते हैं। यूट्यूब चैनल है ना, फिर हम बोल देते हैं पता। तो हेलो गाइस जी, सर देख रहे हैं सर अभी मेरे साथ हैं सर हमारे ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के चोरी सर, और इनका आज दूसरा बुक लॉन्च हुआ है, तो मैं सर से बात करूंगा और पूछेंगे थोड़ा सा कुछ। सर सबसे पहले सर आपको बधाई हो, थैंक यू। आपका दूसरा बुक लॉन्च हुआ है सर। सर क्या कहना चाहेंगे सर, आपको अंदर से कैसा लग रहा है सर, आज क्या खुशी आ रहा है? ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मेरी मदर कहा करती थी कि आपसे सब चीज़ सब कोई ले सकता है, आपका ज्ञान नहीं ले सकता। तो शायद ये वो ज्ञान है जिसको शब्दों में पिरो करके एक ऑथर अपनी किताब को लिखता है, और इट विल लिव इवन आफ्टर यू आर डेड, क्योंकि किताब मरेगा नहीं। यस आप चले जाएंगे, किताब रहेगा, और यही खुशी लगती है कि आने वाले जनरेशन के लिए हम कुछ करके जा रहे हैं या कुछ दे के जा पा रहे हैं। सर जो ये बुक सर लिखे हैं आप कब से अवेलेबल हो जाएगा सर दुकान पे, जो लेके खरीद के पढ़ना चाहते हैं उनके लिए? ये अभी इसका सेकंड विमोचन, अभी एक इंटरनेशनल सेमिनार है एसोसिएशन ऑफ
जोग्राफर्स इन बिहार एंड झारखंड, और नागी उसमें विमोचन होगा। उसके बाद ये अक्टूबर से ये मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएगा, अमेजोन में भी अवेलेबल रहेगा। अच्छा, ऑनलाइन भी मिल सकता है जी, तो थैंक यू सर, बहुत थैंक यू। मैम आपको भी मेरा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपको कैसा लग रहा है, आप कुछ बताइए स्टूडेंट को। बुक्स के बारे में हाँ अमित अमर सोरेन मेरे हस्बैंड हैं जिन्होंने बुक लिखा है। उनके पास टाइम बहुत लिमिटेड रहता है, मतलब पूरा उनका डिवीज़न है, कभी हॉस्पिटल भी देखते हैं, कॉलेज में भी पढ़ाते हैं, फिर बाहर का भी काम है, ऑल ओवर मतलब सभी करते हैं, लेकिन उसी बीच में बुक भी लिखते हैं। मुझे भी थोड़ा सा लगता है कभी कभी। मैम, जैसे हम लोग ज्योग्राफी का भी स्टूडेंट है, तो मैम जब सर क्लास में आते थे हम लोग तुम डर जाते हैं, जरा सा इधर उधर फेस कर देते हैं, तो धिराने लगते हैं, ग्राउंड में दौड़ते हैं। तो सर घर में भी मतलब वैसा ही रहता है एक डर? चीज़ मैं बता रही हूँ, मैं शादी करके जब यहाँ आई ना, फर्स्ट टाइम मुझे कॉलेज दिखाने लाए, तो मैं कॉलेज मैंने एक चीज़ देखा उस टाइम कि ये स्टूडेंट सब बैठे हुए थे, तो 2 स्टूडेंट ना आउटसाइडर थे, आउटसाइडर बैठे हुए थे, तो ये आए एकदम से रोक के मुझे बोलते कि बाहर से आए हैं, तो उन्होंने ना उनको थप्पड़ लगाया। जब थप्पड़ लगाया तो मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड मतलब फेस लगा है, मतलब यानी दैट मैन इज़ वेरी सीरियस, ये लगा। लेकिन घर में जा रही मैंने कहा आप स्टूडेंट, आपसे सब डरते हैं, बट मैं आपसे नहीं डरती हूँ। मैं कई बार कॉलेज में आती थी, मिलती, मैंने कहा कि इतना क्यों डरते हैं? डरने का मतलब क्या है? डिसिप्लिन, Yes. डिसिप्लिन के कारण। बट घर में ये उसका ऑपोजिट है, सबको हंसाना, सबको ये करना। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि रोता हुआ भी हंसने लग जाएगा। Yes. वो सिर्फ देखो जॉब है ना, जॉब के कारण जो प्रोफाइल है ना, उस प्रोफाइल के कारण वैसा रहना पड़ता है। मैं भी स्कूल में पढ़ाती हूँ, एज अ हिस्ट्री टीचर हूँ, तो जैसे मैं क्लास में जाती हूँ मेरी क्लास पूरा शांत, तो यहाँ देख रही मैं सोचती थी कि मेरी क्लास सबसे डिसिप्लिन, पूरा स्कूल मुझसे डरता है, लेकिन यहाँ ही तो देख रही नहीं, अमित सोरेन सर के जो स्टूडेंट है ना वो ज़्यादा डिसिप्लिन है। मुझे लगता है कि शायद मुझे, हाँ, डायनेस्टी या कुछ भी बोले नहीं, आप लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं अपने सर का ना, हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ मैम, होना भी चाहिए। अगर सर नहीं पढ़ाई करेंगे तो फिर सब स्टूडेंट लापरवाही करेगा और देखिए, डिसिप्लिन के साथ में। टीचिंग प्रोफेशन एक ऐसा मतलब प्रोफेशन है जिसके अंदर टीचर अगर कुछ स्टूडेंट को नहीं सिखाएगा, उसकी लाइफ और उसके करियर का सवाल होता है। ये अगर हम स्टूडेंट को आज नहीं सिखा रहे हैं तो हम टीचर किस काम के हैं, हम क्या पढ़ के आए हैं? Yes, ma'am. बस वही है कि अच्छा टीचर मिले तो स्टूडेंट अपने आप अच्छे बन जाते हैं, चाहे उसको कुछ आता भी नहीं हो, तब भी टीचर अगर मिल जाएगा ना तो वो उससे सीख लेता है, तो जीरो से हीरो बना देता है हमारा टीचर। चलिए, थैंक यू मैम, थोड़ा सा डर कम हुआ है सर से आपसे बात करके। तो गाइस, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, और इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे अंत करेंगे। आप देखिए हम लोग का नाश्ता ये बहुत अच्छा नाश्ता है। किससे बना है? वेज केक कॉर्नर से। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में इकोनॉमिक्स वाला बुक है, बुक का नाम क्या है? एस्पेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी। जो सर अति सर का जो बुक लॉन्च हुआ है उस बुक का नाम है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो गाइस, इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।